Hello everyone, welcomes you all an online class of other senior secondary school. So as you all know हमारा चैप्टर रीडिंग चल रही थी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फेयर प्ले. तो फेयर प्ले में हम लोग 7th चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी हैं उनकी स्टोरी पढ़ रहे थे. तो जिसने पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है वो इससे पहले की वीडियो देखे, उसके बाद ही ये वीडियो देखे. तो अब आज हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं. तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं कि जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे, तो अलगू चौधरी ने क्या किया था, एक इंसाफ किया था. उस किसके, जो जुम्मन शेख की चाची थी, उसके हक़ में उसने इंसाफ किया था कि अब वो क्या करेगा कि उसको क्या देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा या उसकी प्रॉपर्टी उसको बैक देनी पड़ेगी. ठीक है. सो डेज पास्ट एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. कहते हैं जैसे दिन बीतते गए तो अलगू चौधरी ने खुद को एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ द बुलॉक्स डाइड. कहते हैं उसका एक बुलॉक्स का मतलब क्या होता है, जो वो होते हैं, बैल होते हैं, उनका जो एक पेयर था वो मर चुका था. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. और उसने अपना एक जो अदर पेयर है किसको बेच दिया था, समझू साहू को बेच दिया था. अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, एक कार ड्राइवर को बेच दिया था. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. तो अंडरस्टैंडिंग उनकी ये थी, उनका सौदा ये था कि जो साहू है वो पैसे किसको देगा, उसको अलगू चौधरी को देगा एक मंथ में. इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ. और कुछ ऐसा हुआ कि जो उसने अदर बुलॉक बेचा था उसको, साहू को, वो भी एक मंथ के अंदर अंदर मर गया था. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. तो कुछ महीने के बाद उसने, अलगू ने कहा कि मैंने तुम्हें एक बुलॉक्स बेची थी तो मुझे उसके पैसे चाहिए. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी. उसने कहा कि मैं तुम्हें उसके लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा. क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि उसका जो बुलॉक था वो मर गया था. तो उसने कहा ही बोट अस नथिंग बट रू. उसने हमें कुछ नहीं दिया बजाय बर्बादी के. आई हैव अ बुलॉक, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. उसने कहा कि मेरे पास एक बुलॉक था, अब मुझे वो बुलॉक वापस दे दो अगर तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने. नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सेड एंगरली. उसने कहा मरे हुए बुलॉक के लिए मैं कोई भी पैसा नहीं दूंगा. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. अलगू ने निर्णय लिया कि वो अब ये केस कहाँ लेकर जाएगा, पंचायत में लेकर जाएगा. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन ऑफ द होल्डिंग पंचायत फॉर मेड. कहते हैं कुछ दूसरे महीने में, अगले महीने में दूसरी बार पंचायत रखने की दोबारा तैयारी की गई. एंड द बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. और दोनों पार्टीज वहाँ पर आ गई और लोग उनकी सपोर्ट कर रहे थे. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री. अलगू स्टूड अप एंड सेड. कहते हैं जो पंचायत है वो ओल्ड बनियन ट्री के नीचे लगाई गई थी. अलगू खड़ा हुआ और अलगू ने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड. कहते हैं जो पंच की वॉइस है वो भगवान की वॉइस होती है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. तो उसने कहा कि साहू को अपना जो पंच है, हेड है, उसे चुनने दो. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. साहू सा हिज चांस ऑफ प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन. तो साहू ने क्या किया कि उसको चॉइस दी गई साहू को कि तुम अपना पंच खुद चुन लो. तो साहू ने क्या किया, जुम्मन को क्या चुन लिया, अपना पंच चुन लिया. ठीक है, कि अब वो डिसीजन लेगा. साहू साहिज अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल बट व्हाट कुड ही डू. तो कहते हैं अलगू बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पीला पड़ गया. उसे बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि अब क्या होगा. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज. कहते हैं जब जुम्मन क्या हुआ, पंच बना, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगी कि जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. The moment Juman became a head, he realized the responsibility of the judge and dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? उसने कहा कि अब वो उस जगह पर बैठ गया है और वहाँ पर बैठकर उसको अपनी पंच की जो कुर्सी होती है, वो पंच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनका एहसास हुआ
तो उसको अलगू को लग रहा था कि क्या वो अपना रिवेंज अब ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता रहा। नो ही मस्ट नॉट, वह ऐसा नहीं करेगा। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ द स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, वो सच्चाई का ही साथ देगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस, दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। कहते हैं जो केस है उसको डीपली, बहुत गहराई से देखा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, कहते हैं उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ योर अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक। तो जुम्मन ने अंत में क्या निर्णय लिया कि हमें लगता है, हमारे हिसाब से साहू को, जो जुम्मन को, अलगू को पैसे पे करने चाहिए। किसके? बुलोक के। व्हेन साहू बोट द बुलोक ही इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। कहते हैं जब वो मरा था, जब साहू ने वो उस बुलोक को ख़रीदा था, उस बैल को ख़रीदा था, तो वो किसी तरह से बीमार बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी बीमारी उसको नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलोक वॉज अनफॉर्चुनेट, उसकी मृत्यु क्या थी? एक अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश हुई थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, अलगू की इसमें कोई भी गलती नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लाइव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। तो अलगू ने बार बार चिल्लाते हुए खड़े होकर कहा कि मुझे विश्वास है जो भगवान की आवाज़ है, पंच की आवाज़ है, वो भगवान की आवाज़ ही होती है। सून आफ्टर जुम्मन से केम टू अलगू, कहते हैं उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आया। एम्बेरस्ड हिम एंड सेड, उसे एम्बेरस करते हुए, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, लास्ट पंचायत, जब पिछली बार पंचायत हुई तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, आज मुझे एहसास हुआ कि एक पंच बनना, एक पंच बन के एक निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का कोई भी मित्र, कोई भी शत्रु नहीं होता। ही नोज़ ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ निर्णय लेना होता है, इंसाफ करना होता है। लेट नो वन deviate from the path of the justice and truth for friendship and enmity. अलगू embarrassed his friend and wept, अलगू ने अपने मित्र को क्या किया? embarrass कर दिया। and wept, weep, रोने लगा। and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them, और उसके आंसुओं ने उनके बीच की जो भी गलतफहमी थी सारी ख़त्म कर दी थी। and the author of the chapter is प्रेमचंद। सो हेयर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। सो इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग अच्छे से करें, सो दैट आप लोगों की नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों को पैसेज दे सकूं, सो आप उस पैसेज के जो आंसर है वो केयरफुली दे सकें। हैव अ वेरी गुड डे।